नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। बुलेटिन की शुरुआत कर देते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी कुरुक्षेत्र से, जहां कुरुक्षेत्र में कांग्रेस का विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का आयोजन, वही आपको बता दें नहीं, अनाज मंडी में होगा कार्यक्रम का आयोजन, जहां सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त करेगा विपक्ष। तो वही आपको बता दें, कार्यक्रम की सफलता के लिए कार्यकर्ताओं की ड्यूटी भी लगाई गई है, जहां कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में पहुंचने का न्योता दिया गया। तो एक बड़ी और अहम जानकारी कुरुक्षेत्र से, जहां कांग्रेस करेगा विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का आयोजन, जहां सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त करेंगे कार्यकर्ता। तो ये आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में पहुंचने का न्योता भी दिया गया है। तो ये नहीं, अनाज मंडी में होगा कार्यक्रम का आयोजन, जहां सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त करेगा विपक्ष। तो वही कार्यक्रम की सफलता के लिए कार्यकर्ताओं की ड्यूटी भी लगाई गई है, जहां कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में पहुंचने का न्योता दिया गया है। गुरुग्राम के सोहना में दमदमा झील पर 2 दिवसीय एरो स्पोर्ट्स उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पहुंचे। वहीं सीएम मनोहर लाल ने 2 दिवसीय हरियाणा एरो स्पोर्ट्स कार्निवल का झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने सोहना के विधायक संजय सिंह के साथ हॉट एयर बलून में भी सीएम बैठे। और बता दें कि यह एडवेंचर पर्यटन केंद्र लगभग 19 एकड़ भूमि पर विकसित होगा, जिसे विकसित करने के लिए हरियाणा पर्यटन विभाग ने एरो क्लब ऑफ इंडिया के साथ समन्वय स्थापित किया है। बड़े जुनून के साथ, बड़े साहस के साथ वो लोग इन स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं। तो हमारे यहाँ ये क्षेत्र दमदमा जो एरिया है, ये हमारे गुरुग्राम से, दिल्ली से बहुत नजदीक होने के कारण से यहाँ मुझे लगता है टूरिस्ट का आना जाना बढ़ेगा। इस क्षेत्र के इलाके का आर्थिक विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसी प्रकार के और भी क्षेत्र हम जहाँ जहाँ स्कोप है, चाहे वो पैराग्लाइडिंग का है, चाहे पैराशूटिंग का है, चाहे एयर बलूनिंग का है, हॉट बलूनिंग का है, ऐसे बहुत से खेलों के प्रकार हैं जिसके अंदर हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट अब लगा है। और जहाँ जहाँ हमको स्कोप मिलेगा वहाँ जंगल सफारी की बात भी की जा रही थी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने कई संगठनों के प्रतिनिधियों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी। तो वही आपको बता दें कि पिपली के विश्राम गृह में कई व्यापारी, कर्मचारी, सामाजिक और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पंजाब चुनाव में आपकी सरकार बनने से हरियाणा की राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आपका हरियाणा में कोई भविष्य नहीं है। वही भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि हरियाणा सरकार नाकारा सरकार साबित हुई है। हरियाणा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। करनाल में डीटीपी से 80 लाख पर पकड़े जाने पर उन्होंने कहा कि ये घोटालों की भ्रष्ट सरकार है। डीटीपी तो एक छोटी मछली है, बड़े मगरमच्छ पता नहीं कब पकड़े जाएंगे। और उन्होंने कहा कि घोटाला होता है, जैसे शराब घोटाला, धान घोटाला, मीटर खरीद घोटाला, HPSC घोटाला। इंक्वायरी बैठती है लेकिन उसकी रिपोर्ट उजागर नहीं की जाती। विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम के तहत नेता अपोजिशन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आप लोगों की वैसे तो हर वर्ग जो है इस सरकार से विमुख है। जो वो किसान हैं, किसानों ने भी अपनी समस्याएं रखी हैं, व्यापारी हैं, आड़ती हैं, कर्मचारी हैं, गरीब आदमी हैं, मजदूर हैं, शहरी हैं, ग्रामीण हैं, कोई वर्ग भी इस सरकार से संतुष्ट नहीं है। क्योंकि इस सरकार ने आने के बाद ना तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए, और जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति में उसमें नंबर 1 था, आज नंबर 1 बेरोजगारी में और अपराध में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। आप देखो ना, हर जगह हाहाकार मची हुई है। रोज अखबार पढ़ो, 10 खबरों में से 8 या 9 मतलब निराशाजनक होती है। कोई कहीं कत्ल हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो इस किस्म की खबरें हैं। और
कल जो है ये सारे मुद्दे उठे। अगली खबर हिसार से है, जहां हिसार के जेवरा में गौशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वही आपको बता दें कि इस मौके पर कृषि मंत्री जेपी दलाल भी कार्यक्रम में पहुंचे और जहां ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। तो वही जेपी दलाल ने कहा कि सरकार प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग भी मौजूद रहे। और इसी बीच कि हमारे आदरणीय विधायक श्री जोगीराम सिहाग जी का भी हमारे आदरणीय आप सभी से अनुरोध है बिल्कुल हिसार के गांव जेवरा में गौशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वही कार्यक्रम में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी शिरकत की, जहां ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। तो वही आपको बता दें कि जेपी दलाल ने कहा कि सरकार प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। और इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग भी मौजूद रहे। और इसी बीच कि हमारे 5 राज्यों के आए चुनाव परिणामों पर अब जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने भी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि अब ना तो कोई राजाओं का राज है और ना ही किसी का गढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में जनशक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति होती है और उनका साफ कहना है कि अब राजनीति में वही लोग रहेंगे जो लोगों के बीच में रहकर जनता की सेवा कर रहा है। मैं तो पहले ही कहता रहा हूं कि अब राजाओं के राज नहीं, लोगों के गढ़ नहीं, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में जनशक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है और फील्ड में वही रहेंगे जो लोगों के बीच में रहेंगे, काम करेंगे। कांग्रेस तो जीरो होती जा रही है और थोड़ा बहुत बचा है वो निकट भविष्य में हो जाएगा। भिवानी में हैंडबॉल एसोसिएशन के चुनाव के बीच जहां दिग्विजय चौटाला पहुंचे, तो वही आपको बता दें कि जहां दिग्विजय चौटाला ने कहा कि हरियाणा में मेयर के चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ा जाएगा, लेकिन वार्ड के चुनाव आजाद होंगे। इसी के साथ उन्होंने अजय चौटाला के भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ने पर भी प्रतिक्रिया दी। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि ये पार्टी का फैसला है, लेकिन वे चाहते हैं कि अजय चौटाला भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से चुनाव लड़े। तो वही उन्होंने कहा कि सरकार हैंडबॉल के खेल को चमकाने का काम करेगी। वो अपनी अलग डेमोग्राफी के हिसाब से होता है। उत्तर प्रदेश का रिजल्ट जो है वो वहां की अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां कुरुक्षेत्र में विधायक रामकरण कला ने 6 कमरों के भवन निर्माण का उद्घाटन किया। तो वही आपको बता दें कि राजकीय स्कूल चडूनी में 6 कमरों के भवन निर्माण का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजकीय स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य है। साथ ही कहा कि सरकार की ओर से लगातार करोड़ों रुपए का बजट स्कूलों में सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए जारी किया जा रहा है और स्कूलों के विकास का ये कारवां निरंतर चलता रहेगा। सरकार इन प्रयासों से अब छात्रों को सरकारी स्कूल में भी आधुनिकतम सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। हमारा छोटा निगम अपना गाँव मेरा, हमारे को ये तो रिवॉल्यूशन अपने तो बहुत एक यहाँ पानी की बड़ी समस्या थी, तो बहुत दिन से कर ट्यूब लगा ये तो सिर्फ मेरे पास आए 1 महीने का अंदर मंजूर कराया, 1 महीने का अंदर ट्यूब चलता करवाया। और भी पाने गाँव में बैठ गया तो 15 दिन में ट्यूब वहाँ के लिए बड़ी चलता करवाया है। मैं बैठे मिल के वहाँ ट्यूब लग रहा, धमतोड़ी में मैंने नवा ट्यूब लगाया, पकाने में नवा ट्यूब लगाया, मतलब कम से कम भी 35 ट्यूब मैंने अपने हल्के में ऐसे लगवा दी। पानी की दिक्कत ध्यान दूंगा किसी को आपको। अगली खबर रेवाड़ी से है, जहां रेवाड़ी में न्यायिक परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष डालसा दिनेश कुमार मित्तल ने की। इस अवसर पर बिजली, पानी और बिल से संबंधित कई मामलों का निपटारा किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष दिनेश कुमार मित्तल ने कहा कि लोक अदालत आपसी समझौते के आधार पर मामलों का निपटारा करवाने का
सशक्त माध्यम है। इसके माध्यम से केसों का निपटारा जल्द होता है। सारे देश में नेशनल लोक अदालत का गठन किया गया है। पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट नेशनल लोक अदालत का गठन किया गया है। इसमें हर जिले में, हर तहसील में, सब जगह नेशनल लोक अदालत लगाई गई है। हमारे रेवाड़ी में भी सारे जजेज जो है बैठे हुए हैं और नेशनल लोक अदालत लग रहे हैं। बहुत से लोग आए हैं नेशनल लोक अदालत में, काफ़ी केसों का समझौता हुआ है। MACT मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में हमने तकरीबन 50 केस में राजीनामा कराया है और तकरीबन 4 करोड़ रुपए का मुआवजा जिनकी डेथ हो गई है मोटर एक्सीडेंट में या जिनकी चोट लगी है उनके जो वारिसों को दिलवाया गया है। और जो है 1-2 हज़ार के तकरीबन हमने कैंसिलेशन जो बिजली बोर्ड की है या जो पुराने पुलिस में फाइलें पड़ी थी उनको वो ख़त्म किया गया है। और तकरीबन 50 केसेज नेशनल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के चेक केसेज उसका निपटारा किया गया है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ।